तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल महेश सिंह 227। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार इंजीनियरिंग का ऑल ब्रांच का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितना भी अपडेट होगा सबसे पहले मिल जाएगा। देखिए, इस वीडियो में हम सभी ब्रांच का सिर्फ सब्जेक्ट बताएंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, और फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आपको पार्टिकुलर ब्रांच में कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कौन कौन सा टॉपिक मेंशन है। तो इसमें सिर्फ हम बताएंगे कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और देखिए, सबसे पहला जो सिलेबस है वो सिविल इंजीनियरिंग का है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं एक नज़र। तो पहला आपको यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है फिजिक्स, और ये इसमें आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ना है। और इसका जो क्रेडिट है सबसे हाई है 5.5 है। और नेक्स्ट है आपको मैथमेटिक्स 1, और इसमें आपको मैथमेटिक्स 1 में पढ़ना है, आपको कैलकुलस पढ़ना है और मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ना है। एंड इसमें पढ़ना है आपको लीनियर अलजेब्रा जो आपको 4 क्रेडिट का है। और उसके बाद है आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो 5 क्रेडिट का है। और नेक्स्ट है आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो आपको 3 क्रेडिट का है। और जो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का, तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है और ये सबसे ज़्यादा क्रेडिट का है, 5.5 क्रेडिट का है। एंड नेक्स्ट जो है आपको मैथमेटिक्स 2 पढ़ना पड़ता है, और इसमें आपको पढ़ना पड़ता है डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना पड़ता है जो 4 क्रेडिट का है। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसमें हम लोगों को बेसिक सी लैंग्वेज सिखाया जाता था, और इसमें भी बेसिक सी लैंग्वेज ही है। और उसके बाद है आपको वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग पार्टीशन जिसमें आपको जितने भी वर्कशॉप में टूल होते हैं जैसे आप लोग देखे होंगे, तो वही टूल के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आप लोहार के यहाँ अपना जो भी जैसे आपको इंस्ट्रूमेंट वगैरह तेज़ कराने जाते हैं तो उसमें आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगता है, या आपको काठ के दुकान में जाते हैं वहाँ पे जो टूल सब लगता है वो सब टूल के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है वर्कशॉप में। और उसके बाद है आपको इंग्लिश, यहाँ पे आपको इंग्लिश में इसको हम लोग टेक्निकल इंग्लिश बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को जो 10-12 में पढ़ते हैं वो इंग्लिश नहीं सिखाया जाता है। यहाँ पे हम लोगों को ईमेल राइटिंग, एसे राइटिंग और बहुत कुछ सिखाया जाता है, सॉफ्ट स्किल ये सब सिखाया जाता है। और बात कर लेते हैं क्रेडिट का। तो देखिए, क्रेडिट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 1 आवर, यहाँ पे 1 आवर लिखा हुआ है। और इसके बाद लेक्चर पर वीक, मतलब कि आप पर वीक लेक्चर अटेंड करते हैं तो आपको 1 क्रेडिट मिलेगा। और ये देखिए, ये है से डिफिनेशन ऑफ क्रेडिट है। तो ट्यूटोरियल क्लास एक पर वीक का यहाँ पे 1 क्रेडिट है जो 1 घंटा का होता है। और उसके बाद आपको 1 घंटा प्रैक्टिकल पर वीक, यानी कि 1 सप्ताह आप प्रैक्टिकल करते हैं तो यहाँ पे आपको 0.5 क्रेडिट मिलता है। ये अटेंडेंस बेस्ड क्रेडिट होता है। और उसके तो नेक्स्ट जो सिलेबस है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी, ये दोनों का फर्स्ट ईयर में सिलेबस है वो सेम ही रहता है। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या पढ़ना है, लेदर टेक्नोलॉजी वाले और मैकेनिकल वाले। तो देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है जिसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को डीप में पढ़ना है। और उसके बाद जो आप 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़े उसी को डीप में थोड़ा पढ़ना पड़ता है। और ये आपको सबसे ज़्यादा क्रेडिट का होता है, 5.5 क्रेडिट का। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स 1 पढ़ना है, और जिसमें पढ़ना है आपको कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है जो 4 क्रेडिट का है। उसके बाद आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है जो 3 क्रेडिट का है लेक्चर इसका, और 1 क्रेडिट का ट्यूटोरियल क्लास और 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है। तो देखिए यहाँ पे आप एक बात बताना भूल गए थे कि ये जो आपको लिखा है, ये एल का मतलब लेक्चर, टी का मतलब ट्यूटोरियल क्लास और पी का मतलब प्रैक्टिकल। तो देखिए जहाँ जहाँ पे प्रैक्टिकल में क्रेडिट लिखा हुआ है उसका मतलब समझ जाइए कि उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, और जिसमें नहीं लिखा हुआ है उसमें प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको आता है फिजिक्स के बारे में बात कर लिए थे, मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लिए थे। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये आपको 5 क्रेडिट का है। और नेक्स्ट जो है आपका वो है आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ये दोनों ब्रांच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें आपको थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ना पड़ता है, और बहुत सारे सब्जेक्ट में यूज भी आते हैं इसका। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और ये आपको सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ पे देख लीजिए। तो केमिस्ट्री है, लेदर टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल वालों को केमिस्ट्री 5.5 क्रेडिट का।
और नेक्स्ट जो है आपका वो मैथमेटिक्स 2 है, जिसमें आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ाया जाता है, और ये आपको 4 क्रेडिट का है। और नेक्स्ट जो है आपका वो है आपको प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो 3 क्रेडिट का है, 3 क्रेडिट का लेक्चर है, और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है वो 4 क्रेडिट का है, और इसके बाद आपको टोटल क्रेडिट 5 हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो है आपको वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग पार्टी से ये 3 क्रेडिट का है। और देखिए इंग्लिश सभी को पढ़ना पड़ता है, और इंग्लिश में आपको वही चीज़ें पढ़ना पड़ता है जो हमने सिविल वाले टॉपिक में बताया था। उसके बाद ये सेम है आपका जो लेक्चर डिफिनेशन ऑफ क्रेडिट, जो पहले सिविल वाले में बताया तो सेम रहता है सभी ब्रांच में। तो फिर नेक्स्ट ब्रांच का तो नेक्स्ट जो आपको आता है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो देखिए इसमें आप लोगों को पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। जो यहाँ पे इसका देखिए यहाँ पे पेपर कोड भी लिखा जाता है, क्योंकि आपको सभी ब्रांच का कुछ कुछ पेपर डिफरेंट होते हैं, तो पेपर कोड लिखा जाता है। उसके बाद आपको इसमें ये जो क्रेडिट है, देखिए केमिस्ट्री का क्रेडिट और फिजिक्स का क्रेडिट, ये दोनों का क्रेडिट सबसे हाई होता है, और सबसे हाई वेटेज का होता है ये दोनों सब्जेक्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं मैथमेटिक्स 1 है, जिसमें आपको कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, बिल्कुल मैकेनिकल और लेदर टेक्नोलॉजी की तरह। ये भी 4 क्रेडिट का है। और उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें आपको बेसिक सी लैंग्वेज पढ़ना है, तो ये भी 5 क्रेडिट का है। और इसके बाद आपको वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग पार्टीसेज, ये भी आपको 3 क्रेडिट का। देखिए वर्कशॉप हो गया, आपको केमिस्ट्री हो गया, और इंग्लिश हो गया, और सी लैंग्वेज, ये सभी ब्रांच वालों को पढ़ना पड़ता है उलट फेर करके। जैसे कि आपको किसी को फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ना है तो सिविल वालों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, तो मैकेनिकल वालों को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा, या कंप्यूटर साइंस वालों को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा, इस टाइप से रहता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक होता है, तो सभी को मतलब उलट फेर करके पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको है वो है आपका फिजिक्स है, जिसमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में। और मैथमेटिक्स पढ़ना है आपको 2, जिसमें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है, जो 4 क्रेडिट का है। और जो आपको फिजिक्स है वो 5.5 क्रेडिट का है। नेक्स्ट जो है आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो 5 क्रेडिट का है। और उसके बाद जो है आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक डिजाइनिंग, जो 3 क्रेडिट का है। तो देख लीजिए आप लोग अच्छे से। और इसके बाद 1 मिनट, इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऊपर जो हम बताया तो वो कंप्यूटर साइंस वालों का था। और देखिए कुछ कुछ नया ब्रांच कंप्यूटर साइंस में ऐड हुआ है, तो वो सभी को फर्स्ट सेमेस्टर में सेम ही सिलेबस है, बट पता नहीं उसका आगे चेंज होगा। फर्स्ट ईयर में सेम होता है, सॉरी फर्स्ट ईयर में सेम ही होता है, और सेकेंड ईयर में पता नहीं कुछ चेंज होगा थोड़ा मोड़ा, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलाइजेशन के तहत कंप्यूटर साइंस ऐड किया गया। जैसे कि कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइजेशन के तहत डाटा साइंस ऐड किया गया है, कंप्यूटर साइंस में मशीन लर्निंग ऐड किया गया, तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है। तो देखिए सिलेबस आने के बाद आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। ये जो हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं ये 2021 का है, और इसमें इसमें आप लोगों को जो 4 ही ब्रांच का सिलेबस मेंशन था और उसका भी नहीं आया है, तो जैसे ही आएगा उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट पर देख लेते हैं। तो इसमें भी आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, और केमिस्ट्री में आपको वही सब पढ़नी पड़ती है जो सभी ब्रांच वालों को पढ़ना पड़ता है फर्स्ट ईयर में। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स 2 में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ता है, और फिर बेसिक सी लैंग्वेज, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं, वर्कशॉप एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्टीसेज एंड इंग्लिश। तो देख लेते हैं नेक्स्ट ब्रांच का। तो नेक्स्ट जो ब्रांच है आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये तीनों ब्रांच का जो सिलेबस है फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में वो डिट्टू सेम रहता है, इसमें थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं होता है। तो तीनों ब्रांच वाले ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको केमिस्ट्री पढ़नी है फर्स्ट सेमेस्टर में, जो आपको 5.5 क्रेडिट का है। नेक्स्ट जो है आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है, जो इसमें आपको कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है। और ये दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी इजी चैप्टर होते हैं, तो ये 4 क्रेडिट का है। नेक्स्ट जो है आपको प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो 5 क्रेडिट का है। और नेक्स्ट जो है आपको वो वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग पार्टी से जो 3 क्रेडिट का है। नेक्स्ट जो है आपको वो इंग्लिश है,
जिसको हम लोग टेक्निकल इंग्लिश बोलते हैं। और इसमें हम पहले ही बता दें कि इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस दिया हुआ है, और सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस में आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़नी है, और फिजिक्स में आपको वेव एंड ऑप्टिक्स पढ़नी है, और उसके बाद इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी है जो 5.5 क्रेडिट का है, और मैथमेटिक्स 2 पढ़ना है जिसमें आपको पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा एंड ट्रांसफॉर्म कैलकुलस एंड न्यूमेरिकल मेथड। तो ये पढ़नी है जो आपको 4 क्रेडिट का है। नेक्स्ट जो है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो 5 क्रेडिट का है, और नेक्स्ट जो है आपका वो इंजीनियरिंग ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग वो 3 क्रेडिट का है। तो ऑलमोस्ट मैंने सभी ब्रांच जितने भी कोर ब्रांच है और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो सभी ब्रांच का कवर कर दिए, और जितने भी ब्रांच है जैसे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वो सभी बच्चे का इसमें सिलेबस कवर हो चुका है। और नेक्स्ट जो है जैसे कि इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल जो नया ब्रांच ऐड हुआ है, या आपको फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में कुछ ब्रांच ऐड हुआ है, तो ये सब का भी सिलेबस जैसे ही आता है मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों या कॉलेज ग्रुप में भी शेयर करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।